हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाइथन में रिवर्स नंबर बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं। चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बस हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिवर्स नंबर हमारा होता है क्या चीज़ है। रिवर्स नंबर होता है हमारा कि जैसे हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया है 1 2 3 4, ये 1 2 3 या कोई भी हमारे डिजिट हो सकती है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 को हम अगर रिवर्स करेंगे तो 3 2 1 हमारा आंसर आना चाहिए। समझ में आ गया। चलो पहले मैं यूजर से एक इनपुट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। मैंने क्या करा, एन में एक इनपुट ले लिया, एंटर अ नंबर। मैंने क्या करा, यूजर से एक इनपुट ले लिया। यूजर कोई भी नंबर इनपुट हमारा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया आरईवी, रिवर्स को मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ आरईवी, जिसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 0 स्टोर करता हूँ। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। लूप में हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तब तक ये लूप रिपीट करता रहेगा। समझ आ गया। जब तक n की वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगा तब तक ये लूप रिपीट करता रहेगा। फर्स्ट टाइम हमने क्या करा, r इक्वल टू n मॉडुलो 10 कर दिया, n को 10 से मॉडुलस कर दिया। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारा ये आंसर आ रहा है। फिर y इक्वल टू रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और फिर हम n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, आरईवी को, रिवर्स नंबर। मैंने आरईवी को प्रिंट करा, मैं रन करता हूं। मैंने वैल्यू ले ली है 1 2 3, आंसर आ जाएगा हमारा 3 2 1, यानी कि रिवर्स होकर हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 1। कोई भी दूसरी डिजिट मैं ले लेता हूं, मैंने ले लिया 7 2 6, रिवर्स होकर आ जाएगा 6 2 7। आप चाहे तो 4 डिजिट ले लो, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। 4 डिजिट ले लो, 5 डिजिट ले लो, जितने भी डिजिट आप लेना चाहो ले लो। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारा ये रिवर्स हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, एन की वैल्यू में 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है, आप बड़ी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितनी भी डिजिट आपने लेनी है ले लो। अगर आपको 3 समझ में आ जाते हैं तो आप उतना भी आपको समझ में आ ही जाएगा। फर्स्ट हमने n की वैल्यू 1 2 3 ले रखी है। अब हमने कंडीशन लगाई कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक 0 से ग्रेटर हमारा n रहेगा। फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 2 3 है, तो 1 2 3 0 से ग्रेटर है, तो कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है लूप की बॉडी के अंदर चलेगा। अब वो क्या करेगा, r इक्वल टू n मॉडुलो 10, n को 10 से मॉडुलस कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3 मॉडुलो 10 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 कैसे आएगा, क्योंकि अगर आप 10 से डिवाइड करोगे 1 2 3 को, तो इसका जो लास्ट की डिजिट बचेगी वो हमारा मॉडुलस होता है। एक बार आप डिवाइड करके देख लेना, एक कॉपी में डिवाइड करके देख लेना, लास्ट की डिजिट बचेगी हमारी। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर इक्वल टू 3। अब नीचे चलोगे, आर ई वी इक्वल टू, आर ई वी की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू 10, 0 प्लस आर, आर की वैल्यू 3 है, तो 0 प्लस 3 हमारा 3 हो गया, यानी कि आर ई वी भी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम नीचे आएंगे, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अगर आप n को 1 2 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो हमारा 1 2 बचेगा। अगर आप मॉडुलस करते हो तो लास्ट की डिजिट बचती है, और डिवाइड करते हो तो लास्ट की डिजिट छोड़ के आगे की डिजिट बचती है। तो हम क्या करेंगे, n को 10 से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा हमारा 1 2। अब चेक करोगे तो अभी भी हमारा n की वैल्यू 0 से ग्रेटर ही है, तो कंडीशन यानी कि ट्रू है। दोबारा से लूप चलेगा। अब n की नई वैल्यू आ जाएगी 1 2, समझ में आ गया। अब n की नई वैल्यू आ जाएगी 1 2। 1 2 को अगर आप 10 से मॉडुलस करोगे
तो आर की नई वैल्यू आ जाएगी 2। मैंने आपको बताया था लास्ट की डिजिट बचती है, एक बार आप कॉपी में चाहे तो चेक करके देख लो। अब आर की नई वैल्यू कितनी होगी 2। नीचे चलोगे आर ई बी कितना है 3, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 2 32, यानी कि आर ई बी की वैल्यू होगी 32। फिर अगर आप एन की वैल्यू कितनी है 1 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 2 नहीं बचेगा। अभी भी n 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। अगर आप नीचे हो गए n, यानी कि इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1 को 10 से मॉडुलस करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा, लास्ट की डिजिट ही आती है। आर की वैल्यू कितनी आ गई है 1। आर ई बी 32 इंटू 10 यानी कि 320 प्लस आर की वैल्यू 1 320, और 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आएगा। अब हम पॉइंट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने किस टाइप का वेरिएबल ले रखा है, किस टाइप का इनपुट ले रखा है इंटीजर टाइप का, तो ये 0 हो जाएगा। अब n की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन नहीं रही, 0 के बराबर हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा। अब जैसे लूप एंड हो जाएगा हमारी ये लाइन चल जाएगी। इस लाइन में हमने आर को प्रिंट करवा रखा है, आर हमारा क्या आ गया 321। एक बार हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। मेरे को इसको ना डिलीट मारना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो इसको, आप इसको कमेंट कर सकते हो 1 2 3 3 2 1 आ गया, कोई भी डिजिट आप ले लो 3 2 1 1 2 3, तो आपको आगे अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो।